नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति। आज के टेलीकास्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये आने वाली नवरात्रि जो कि चैत्र नवरात्रि है 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, नवरात्रि की विशेषता आप बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे सब जानते हैं। चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो इस पर क्या विशेष उपाय करें जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में 30 मार्च से आपको एक विशेष पूजा करनी है। देखिए, नवरात्रि तभी पूर्ण होता है जब इसे पूरी तरह से शुरू से लेके अंत तक इसको पूर्णाहुति के साथ समाप्त किए जाए। और ये नवरात्रि 5 चीज़ों से बनी होती है। सबसे पहला होता है कलश स्थापन, दूसरा होता है अखंड दीपक, तीसरा होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ और चौथा होता है कन्या पूजन। और उसके बाद सबसे पूर्ण होता है पूर्ण आहुति, जिसे हम यज्ञ कहते हैं। आप हवन करते हैं, उसको अगर आप पूरा कर लेते हैं पूरी श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता के साथ, तो फिर आपकी कोई भी मनोकामना बची नहीं रह जाएगी। माता रानी आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगी। तो अब हम आपको शुरू करते हैं, मतलब कलश स्थापन कैसे करना है और हवन कैसे करना है, ताकि आपकी जो मनोकामनाएं हो वो जरूर पूरी हो। माता रानी आपकी प्रार्थना इस नवरात्रि जरूर सुने। आपके घर में बच्चे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही है, आपके खुद के बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे जो भी मनोकामना हो, परीक्षाओं से परेशान हैं आप, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, चाहे जो भी हो, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी यदि आप इस तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको 30 मार्च से एक दिन पहले ही आपको नवरात्रि के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। शुद्ध भोजन करिए उस दिन, और 9 दिन के लिए या तो आप एक बार रात में खाना खा सकते हैं 9 दिन में, या फिर फलाहार पे रह सकते हैं। उसके लिए आपको नवरात्रि के दिन कलश स्थापन करने के लिए एक मिट्टी का कलश लाइए, या पीतल का आपके घर में लोटा जैसा कोई कलश हो, उसको आप रख लीजिए। उसमें कलश स्थापन का विशेष महत्व है कि उस कलश के अंदर गौ का गोबर, साबुत हल्दी और चांदी के सिक्के हैं तो चांदी के, या वरना कोई भी सिक्के आप डाल सकते हैं। अगर आपके घर में वंश नहीं है, अगर आप बच्चे चाहते हैं, तो जो कलश के नीचे हम जौ डालते हैं, उस जौ में थोड़ा सा गेहूं डालिए। गेहूं डालने से वंश वृद्धि होती है। और उसको रात भर पहले फुला दीजिए ताकि जल्दी से वो जौ और गेहूं निकल आए। और जितनी ही वो गेहूं और जौ निकलते हैं, जितने हरे भरे होते हैं, उतनी घर में हरियाली और खुशियाँ बनती है। कलश के ऊपर पंच पल्लव रखिए, और उसी अगर मिट्टी के कलश आप रखे हैं तो मिट्टी का ढक्कन आता है, उसके ऊपर जौ या चावल या गेहूं रख करके, पंच पल्लव रख के, उस पर थोड़ा सा तिरछा करके एक नारियल रखिए। नारियल का जो गोला आता है, उसको लाल कपड़े में बांध कर कलावा चढ़ाकर रख दीजिए और मंत्रों के साथ कलश स्थापन कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कोई विशेष ज्ञान वाले पंडित को बुलाइए और ब्राह्मण से आप कराइए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में या नवरात्रि के किसी भी पूजा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप मंत्र गलत बोल रहे हैं तो माता रानी इससे पीत हो जाती हैं, वो क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए कोई ज्ञानवान पंडित से ही या ब्राह्मण से, या यदि आप खुद समर्थ हैं तो वैसे आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कलश स्थापन के बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक जलाना है। और अब ये दीपक किस चीज़ के जलाना है? आप घी के जला सकते हैं, तिल के तेल से जला सकते हैं, सरसों के तेल के जला सकते हैं। अब इसके भी अलग अलग महत्व हैं। सरसों के तेल के दीपक जलाने से जितने भी आपके शत्रु हैं वो दब जाएंगे, आप उभर जाएंगे, आप ऊंचे होंगे, शत्रु आपके झुक जाएंगे, आपके सामने शत्रु परास्त होते हैं। और अगर आप तिल के दिए जलाते हैं घर में, मतलब तीनों ही चीज़ों का, तीनों घी, तेल या तिल के तेल हो, कोई भी तेल दिए जला रहे हैं या घी के दिए जला रहे हैं, विशेष महत्व है। सब बहुत गुणकारी, बहुत ही महत्व वाला है। लेकिन तिल के दिए जलाने से आपके घर के जो पितृ हैं वो शांत रहते हैं, आपके घर में कोई गलत काम नहीं होने देते हैं।
उसके बाद घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहा है, घर के सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। तिल के घी के, शुद्ध घी के दिए, आप घी के दिए जला रहे हैं, इस पे एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घी शुद्ध हो, गौ का घी हो। ये नहीं कि मार्केट से आप जो घी ला रहे हैं उसमें चर्बी मिली होती है, वो घी शुद्ध नहीं होते हैं। घी के यदि आप दिए जला रहे हैं तो प्योर घी हो, इस बात का ध्यान रखें। और घी के दिए जलाने से घर में समृद्धि बढ़ती है। बच्चों के किसी काम में रुकावट हो रही है, हर काम आपका निर्विघ्न पूरा होता है। ये सरसों के तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिल का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, घी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो भी आसान है, जो भी आपको मिल रहा है आसानी से, आप उसको पवित्रता से जलाइए, मन में संकल्प करके जलाइए और ध्यान रखिए कि वो दिए 9 दिन में बुझे ना। तीसरा आ जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कि विशेष महत्व है, जिसको जो भी इंसान पूरी 9 दिन में या 1 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लेता है, विश्वास मानिए कि मैया उन पे खुश हो जाती हैं और हर मनवांछित फल उनको मिलता है। बस ध्यान ये बात की रखनी है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में कोई भी मंत्रों का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि यदि आप गलत मंत्र बोलेंगे तो उसका अर्थ गलत होगा, और अगर अर्थ गलत होगा तो माँ गलत सुनेंगी, उन्हें यही लगेगा कि आप यही मांग रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आपको खुद से नहीं करने आता है तो आप एक विद्वान ब्राह्मण से कराइए। उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके आप ब्राह्मण को दीजिए। ब्राह्मण से घर में पूजा कराने से, या खुद भी यदि आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में एक शुद्ध पवित्र दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए, जिसके करने से माँ प्रसन्न होती हैं। चौथा आ जाता है कन्या पूजन। अब कन्या पूजन में ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्या जो है वो 8-10 साल के अंदर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 साल की 16 साल की लड़कियां आप खिला रही हैं जिनका पीरियड्स होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कन्या बहुत कम एज की, 10 साल की, 8 साल की अंदर की होनी चाहिए। उन्हें बुलाइए घर पे, स्वागत कीजिए उनका पैर में महावर लगाइए, उन्हें चुंदरी दीजिए, उन्हें बैठाइए, बढ़िया पूड़ी, खीर, पुआ, हलवा, जो भी आपको मिष्ठान बनाना है उन्हें खिलाइए, उनका पूजा कीजिए और फिर मैया का पूजा कीजिए। ये कन्या पूजन बहुत महत्व है। कन्या अगर खुशी खुशी जाती है आपके घर से तो कहा जाता है कि माँ प्रसन्न है आपके घर पे। और पांचवा और आखिरी आ जाता है जिससे आपका ये नवरात्रि पूर्ण होता है और उसके साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो कि है हवन। हवन में बहुत विशेष महत्व है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी कि पूजा में, नवरात्रि की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, उसमें हवन की कौन सी सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या डालने से मैया प्रसन्न होती हैं या कोई भी देवता प्रसन्न होते हैं। तो हवन में एक विशेष सामग्री होती है जो शुद्ध होती है। ये बाज़ार से आप जो नॉर्मली जाके खरीद लाते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। आप एक एक लकड़ी, एक एक चीज़ खरीद के लाएंगे और शुद्धता से उसको मिक्स करेंगे और फिर हवन करेंगे। इस तरह से हवन किया जाता है। और जब आपकी पूर्ण आहुति लगती है, इसी के साथ आपका नवरात्रि पूर्ण नहीं होता है। ये मत समझिएगा कि पूर्ण हो गया, नहीं, 9 दिन का पूजा पूर्ण हुआ है। आपकी नवरात्रि उसके सुबह पूर्ण होगी जिस दिन आप पारण करेंगे। पारण करिए, शुद्ध भोजन के साथ पारण करिए। ऐसा नहीं कि पारण में प्याज खा रहे हैं, हमने तो 9 दिन पूजा कर ली है अब प्याज खा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप शुद्ध भोजन बनाइए, पहले ब्राह्मण को खिलाइए। आपने कुंवारी पूजन कर ली है वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन आप पारण कर रहे हैं उस दिन आप अपने घर के कुल पुरोहित हैं या कोई भी ब्राह्मण है उन्हें बुलाइए, उनका भी एक तरह से पूजा कीजिए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, फिर आप पारण कीजिए और तब देखिए मैया आप पे किस तरह से प्रसन्न होती हैं। आपके हर काम ज़रूर पूरे होंगे, आपके हर काम में सफलता मिलेगी और आपके घर में बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आपके घर में बच्चे नहीं हैं, जो भी परेशानी है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, पैसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको। घर में सुख समृद्धि हर चीज़ मिलेगा। मैया प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं फिर से आपके पास लेकर उपस्थित होंगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।